विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम 2021-22 जो होने वाला है, इस पर हम लोग कुछ मैथ हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लें और आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जाकर सही कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर पहला पर 0.1 का घन क्या होगा, मतलब इसका घन क्या होगा। तो इसको हम 3 बार 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 3 बार जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा C 0.001, क्योंकि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। फिर है दूसरा आपका है -5/7 का निरपेक्ष मान होगा। इसका निरपेक्ष मान, जब निरपेक्ष मान पूछता है तो यदि माइनस है तो माइनस हट जाता है, यदि प्लस है तो प्लस रहेगा। देखिए तो -5/7 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 5/7, यानी सी आपका सही होगा, यानी माइनस हट जाएगा इसमें। अगर प्लस रहता है धनात्मक तो वही संख्या हो जाएगी निरपेक्ष मान। तीसरा क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपका 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आप लोगों की ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन कर लिया जाता है जिससे आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही सरलता होगी। क्वेश्चन 4 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपका विकल्प डी, यानी 2 है, यानी आपका 2 है सबसे छोटी, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 5वां क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक यानी 1 से लगाकर 100 तक, अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या होती। तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर कह रहा है आपका 19 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या प्राकृतिक होती है तो 19 की अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, अनुवर्ती प्राकृतिक। तो अनुवर्ती की जब बात आती है तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20। 19 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। फिर कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन 23 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अगर पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो इसमें हम 1 घटा देते हैं, 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 23 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 22, विकल्प बी सही होगा। और फिर 15xyz में अचर क्या है। इसमें अचर देखिए, ये जो अंक है डिजिट है इसको अचर कहते हैं, और जो xyz है इसको चर कहते हैं। इसका मान बदला जा सकता है, इसका मान नहीं बदल सकता है। तो अचर आपका हो जाएगा 15, यानी विकल्प बी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है धनात्मक परिमेय संख्या कौन है। इसमें विकल्प में धनात्मक कौन, देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये 2 गो ऋणात्मक है, ये दोनों कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो धनात्मक संख्या हो जाएगी -2/5। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये 2 है तो ये धनात्मक हो जाएगा। ये खुद धनात्मक संख्या है, ये 0 है तो ऋणात्मक हो जाएगा -5/7। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका साइन 30 अंश का मान होगा। तो साइन 30 अंश का मान होता है आपका, यहाँ विकल्प दिया है लेकिन साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इनमें से परिमेय संख्या कौन है। इनमें से परिमेय यानी विकल्प जो दिया है इसमें से A 7 कड़ी में 5, 7/5 2 कड़ी में 2 प्लस 21 D कड़ी में 25। इसमें परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या आपका कड़ी में 25 है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 हो जाएगा। और ये 13वां आपका है इनमें से अपरिमेय संख्या कौन है। इसमें से अपरिमेय संख्या आपका π-2 होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये आपका 4 गुणे भुजा, यह वर्ग का परिमाप है। ये भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणे भुजा, ने आपका विकल्प सी सही होगा। ये आपका कोई सूत्र नहीं है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान होगा।
साइन 90 से माइनस थीटा का मान होगा cos थीटा, यानी विकल्प आपका 20 सही होगा cos थीटा। इसी क्रम में x बटा वाई का योज प्रतिलोम होगा। अगला क्वेश्चन है x बटा वाई का योज, यानी जब योज की बात आती है तो उसी को हम योगात्मक या योज कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम होगा, इसके आगे हम माइनस से गुणा कर देंगे -1 से, तो x बटा वाई का योज प्रतिलोम होगा -x बटा वाई, -x बटा वाई हो जाएगा आपका -x बटा वाई। विकल्प आपका डी सही होगा। 17वां आपका है 10 बटा पी का व्युत्क्रम होगा, यानी व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा, इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। देखिए 10 बटा पी का व्युत्क्रम हो जाएगा p बटा 10, यानी विकल्प आपका बी सही होगा। p बटा 10 इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम में होता है उल्टा। -5 बटा 7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए योगात्मक यानी योज्य और योगात्मक प्रतिलोम एक ही होता है, तो -5 बटा 7 का योज्य, तो ये माइनस है तो माइनस हट जाएगा, यानी 5 बटा 7 आपका हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपका है -13 बटा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। विकल्प आपका दिया है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम हो या व्युत्क्रम हो वो एक ही होता है, यानी इसका उल्टा हम कर देते हैं। ये -13 बटा 7 है तो ये -7 बटा 13 हो जाएगा। तो विकल्प में देखिएगा यहाँ पर -7 बटा 13, यानी विकल्प बी आपका सही होगा, -7 बटा 13। फिर आ जाइए -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, यही सवाल है। तो -4 का ये बटा नहीं है, तो बटा नहीं तो इसका गुणात्मक हम उल्टा करेंगे तो नीचे हम 1 मानते थे, हो जाएगा -1 बटा -4। विकल्प आपका बी सही होगा, 1 बटा -4, क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता है किसी भी संख्या के। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, -1 और -1 बटा 2 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। इसके बीच यानी इसके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालना कैसे, 1 बटा 2 ब्रैकेट में -1 और माइनस हो जाएगा आपका 1 बटा 2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा -3 बटा 4, 3 बटा 4, यानी इसके बीच की एक परिमेय संख्या हो जाएगी -3 बटा 4, -3 बटा 4, यानी विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180, 95 और 25 ये जो संख्या दिया है के वर्गमूलों में, इसका वर्गमूल निकालेंगे। के वर्गमूलों में अंकों की संख्या, यानी वर्गमूलों में अंकों की संख्या होगी, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, विकल्प आपका दिया है। देखिए जितना जोड़ा बनता है उतनी संख्या होती है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 4, यानी 4 जोड़ा बन रहा है, यहाँ 0 लगा दिया जाता है, तो 4 अंक होंगे, यानी विकल्प आपका सी सही होगा। उसी प्रकार से एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूलों में अंकों की संख्या, कोई भी 7 अंक ले लीजिए, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 7 अंक ले सकते हैं। इसका जोड़ा बनाइए 1 2 3, ये भी 4 होगा, 4 अंक होंगे। तो इसी क्रम में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग सब्सक्राइब न करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 सहित 3 बटा 8 का घनमूल होगा। इसका घनमूल होगा, देखिए ये हो जाएगा 8 3 के 24, 8 3 के 24, 3 27, 27 बटा 8, तो 27 घनमूल 3 हो जाएगा और 8 घनमूल 2 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1 सही 1 बटा 2, 1 सही 1 बटा 2, यानी विकल्प आपका सी सही होगा, 1 सही 1 बटा 2। फिर करा अगला क्वेश्चन आपका है -3 बटा -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये माइनस वाला होता है तृतीय वाले में, आपका हो जाएगा माइनस, ये सी वाला सही होगा, यानी पहला आपका होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है प्लस माइनस, तीसरा माइनस, तो आपका ये माइनस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। शंकु का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर का घन, इनमें से कोई नहीं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह बेलन का आयतन है, ये गोले का आयतन है, ये शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए यदि वृत्त का व्यास d है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त के व्यास d दिया तो d का आधा कर देंगे, उसकी त्रिज्या हो जाती है d/2, यानी d/2, यानी विकल्प सी सही होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो
8% वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा 5%, 4%, 2%, 1%। देखिए 8% है और ब्याज जो है तिमाही दिया जा रहा है, तो साल में 4 किस्त बनेगी, 4 से भाग दे देंगे इस बार, 8 में 4 का तो हो जाएगा